फिक्र खबर पर देखिए मुल्क के अहवाल से जुड़ी अहम और ख़ास खबरें। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के रिकॉर्ड 2,958 नए केसेस सामने आए हैं। मज़ीद 126 मरीजों की मौत के बाद भी हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1694 हो गई है। वहीं मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 49,391 केसेस की तस्दीक हुई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1456 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 14,183 तक पहुँच गई है। पब्लिक टीवी के एडिटर और बदनाम ज़माना एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। रियासती सरकार का इल्ज़ाम है कि सोनिया गांधी के साथ बदतमीज़ी से मुताल्लिक़ FIR के मामले में पूछताछ के बाद अर्नब गोस्वामी सहाफ़ी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने प्रोग्राम के ज़रिए पुलिस को बदनाम करने और उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। पिटीशन में इल्ज़ाम लगाया गया है कि अर्नब गोस्वामी अवामी सतह पर तफ्तीशी अफसरान की शबीह को ख़राब करके जांच को मुतासिर करना चाहते हैं और इसके लिए वो मुंबई पुलिस पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मुहाजिर मजदूरों के किराए पर कन्फ्यूज़न अब भी बरकरार है। एक तरफ जहां मरकज़ी हुकूमत दावा कर रही है कि मुसाफिरों से टिकट के पैसे लेने की बात ही नहीं हुई, तो दूसरी जानिब रेलवे का वो एलामिया मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें साफ लिखा है कि रियासती हुकूमतें किराया वसूल करके रेलवे को देंगी। TMC की सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान महुआ मोइत्रा ने हुकूमत के इस दावे की कली खोल दी है कि मुसाफिरों से किराया वसूल करने की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दस्तखत वाला वो लेटर ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि मकामी रियासती हुकूमत टिकट मुसाफिरों के हवाले करेगी और किराया वसूल करके उसे रेलवे को सौंप देंगी। उन्होंने कहा है कि मरकज़ असल में उसूली मरकज़ बन गया है। कोरोना वायरस का मईशत और लोगों की ज़िंदगी पर मनफी असर नज़र आना शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के सबब मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने मुल्क में बेरोज़गारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी शरह बढ़कर 27.1% तक पहुँच गई है। सिर्फ अप्रैल महीने में बेरोज़गारी शरह में 14.8% का इजाफा हुआ है। वहीं सर्वे के मुताबिक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुलाजिमत गंवानी पड़ी है। CMIE के कारगुजार सरबराह का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ने से बेरोज़गार लोगों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और मारूफ दानिश्वर ज़फ़रुल इस्लाम खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जानिब से मुबैना काबिल एतराज़ ट्वीट पर मुकदमा कायम किए जाने की उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती सेल ने भी मज़म्मत की है। उन्होंने इसे उनकी हक़ गोई की पादाश में उन्हें हरासा करने की एक कोशिश करार दिया है। उनका मानना है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के खिलाफ मुकदमा उनके ज़रिए दिल्ली में हुए फसादात में पुलिस के मुबैना किरदार को उजागर करने की पादाश में हरासानी की एक सही है। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया है। मोदी हुकूमत ने मंगल की देर रात को यह ऐलान किया है। यह फैसला बुध से नाफिजुल अमल होगा। हालांकि दोनों ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हुकूमत के इस फैसले के बाद इस बात के इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा हिंदुस्तानी अवाम को मुंतकिल होगा। मरकज़ी हुकूमत ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बैरून ममालिक में फंसे तमाम हिंदुस्तानियों को 7 मई के बाद खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से मुल्क वापस लाया जाएगा और उसके लिए मंसूबा तैयार किया जा चुका है। हुकूमत के मंसूबे के तहत 7 दिनों में 64 परवाज़ें चलाई जाएंगी और उनके ज़रिए मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया और सिंगापुर में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाएगा। 7 दिनों में मुख्तलिफ ममालिक से मजमूई तौर पर 14,800 हिंदुस्तानी अपने वतन वापस आएंगे। हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कायम की है और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को उसका चेयरमैन मुकर्रर किया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 20 रुकनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 रुकन लोकसभा और 5 राज्यसभा के रुकन हैं, जबकि 2 जगहें अभी भी खाली हैं। पार्लियामेंट की इस कमेटी के चेयरमैन का ओहदा रिवायती तौर पर अपोजिशन के पास ही रहता है।
جموں کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سمیت پورے کشمیر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں 4G سروس پہلے سے ہی بند ہے، تاہم آج 2G سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ حکام نے انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے، لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جنوبی کشمیر میں جاری 2 مسلح تصادم اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ریاست کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ریاست میں لاک ڈاؤن 29 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ شام 6 بجے تک ضروری اشیاء کی خریداری مکمل کریں اور اپنی رہائش گاہوں تک پہنچ جائیں۔ وہیں شام 7 بجے سے ریاست میں کرفیو ہوگا۔ کرفیو کے وقت میں کسی بھی شخص کے باہر نکلنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 3 فوٹو جرنلسٹ کو گزشتہ سال 5 اگست کے بعد وادی میں پیدا شدہ انتہائی پرآشوب حالات کی عکس بندی کرنے پر فیچر فوٹوگرافی کے زمرے میں 2020 کے پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے۔ ان 3 فوٹو جرنلسٹ میں سے ڈار یاسین اور مختار خان کا تعلق کشمیر سے ہے، جبکہ چنی آنند جموں کے رہنے والے ہیں، اور یہ تینوں امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس AP سے وابستہ ہیں۔ پولیٹزر پرائز ایک معتبر امریکی ایوارڈ ہے جو صحافت، ادب اور موسیقی کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ فوٹو جرنلسٹ نے سال گزشتہ 5 اگست کے بعد وادی کشمیر میں پیدا شدہ مخدوش صورتحال کی عکس بندی کی ہے، جب یہاں نہ صرف سخت ترین کرفیو نافذ تھا بلکہ تمام تر مواصلاتی خدمات پر پابندی عائد تھی۔